डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम दो चीज़ें सीखेंगे। एक, हाउ टू रीनेम अ फाइल या एक फाइल को कैसे नेम देना है। और दूसरा, हम अपने वर्ड को पीडीएफ में, एडिटेबल पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और अक्सर होता ये है कि आप लोग जब अपने फाइल भेजते हैं, चाहे वो प्रेजेंटेशन हो, चाहे थीसिस हो, या चाहे आपके साइनॉप्सिस हो, तो उनको आप इस तरह के नाम देते हैं। कभी डॉक्यूमेंट लिखा होता है, कभी पीपीटी लेटेस्ट लिखा होता है, ए डबल वन थीसिस न्यू। तो इससे बहुत ज़्यादा एक मेस बन जाता है, और जो मेरे पास वो आपकी फ़ाइल जमा होती है, तो मुझे ये पता नहीं चलता कि कौन-सी फ़ाइल किसकी है और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि हमने एक फ़ाइल को रीनेम कैसे करना है, उसको प्रॉपर नेम कैसे देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरे पास साइनॉप्सिस पड़े हुए हैं, तो मैं इस पर क्लिक करके आ जाऊँगा। जब हम डबल क्लिक एक साथ करते हैं तो फ़ाइल ओपन होती है। लेकिन अगर हम वक़्फ़े से 2 क्लिक करें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस तरह कर लेता हूँ आराम से, तो उसके साथ ये ऑटोमैटिकली रीनेम होना शुरू होता है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते, तो आसान तरीका ये है कि जो आपके माउस का राइट बटन है, या लैपटॉप पे जो आपका वो माउस पैड है, उसके राइट साइड पर जो बटन है उसको आप क्लिक करें। तो विंडो 11 में आपको यहाँ ये ऑप्शन आ जाएगी। 10 और 8 विंडोज़ जो है, नीचे वाले विंडोज़ जो है ओल्ड वर्ज़न, उसमें आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पर मैं इसको रीनेम बटन दबाता हूँ, तो सबसे पहले आप अपना नाम दे दें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा नाम अगर फैज़ान है, फैज़ान ख़ान। सेकंड, आप उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दे दें। रजिस्ट्रेशन नंबर इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, जो कि बड़ी आसानी से किसी को समझ आ सकती है। तो ज़्यादा लंबा-चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब आप रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं, तो उससे ये क्लियर हो जाता है कि आप बीएस के स्टूडेंट हैं, आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, आप पीएचडी के स्टूडेंट हैं, कब आपका एडमिशन हुआ, का रोल नंबर क्या है। फॉर एग्जांपल, ज़ेडओ का मतलब होगा ज़ूलॉजी, तो यहाँ से ही क्लियर हो गया कि आप ज़ूलॉजी में पढ़ रहे हैं। 3 का मतलब होगा एमफिल, 1 इज़ फॉर बीएस, 2 फॉर एमएससी, 3 फॉर एमफिल, और 4 इज़ फॉर पीएचडी। तो यहाँ से ही क्लियर हो गया कि आप एमफिल के स्टूडेंट हैं, ज़ूलॉजी एमफिल। और उसके बाद आपका एडमिशन कब हुआ, तो 2024 में हुआ, और इसके बाद आपका रोल नंबर होगा। तो ये आप दे दें। इसके बाद आप स्पेस करके साइनॉप्सिस। तो ये देखिए कितना आसान हो गया। ठीक है, मैं अपनी आसानी के लिए ये कॉपी कर लेता हूँ ताकि नेक्स्ट में आसानी हो। अब अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको पता है जब आप डीजीसी में अपनी साइनॉप्सिस भेजते हैं फ्रेश, तो उसके साथ-साथ आप पावरपॉइंट भी भेजते हैं प्रेज़ेंटेशन। तो ये एक पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन है। अगेन मैं राइट क्लिक करूँगा, रीनेम पर जाऊँगा, और मैंने ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। आप लोग कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, और आप दोबारा लिख भी सकते हैं फैज़ान और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, और इसके बाद मैं लिखूँगा प्रेज़ेंटेशन। तो ये प्रॉपर ये नेमिंग हो गई। अब नेक्स्ट जो है वो आप अपने थीसिस भी भेजते हैं, और थीसिस भी आपके उनके नाम भी गलत होते हैं, तो मैं आपको थीसिस की वो भी तरीका बताता हूँ। इस पे राइट क्लिक करके रीनेम कर दें, और मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया हुआ है, आपको जिस तरह अच्छा लगे उसके बाद आप लिखें थीसिस। तो ये आपके थीसिस हो गए। और उसके साथ एक फुलफिलमेंट वाली फाइल होती है, जिसके अंदर वो एक प्रोफार्मा होता है। फिर उसके बाद आपके तमाम डॉक्यूमेंट, गेट जर्नल, और आपकी इंटरनल नोटिफिकेशन, इंटरनल आपकी अटेंडेंस जो हुई थी, और एब्स्ट्रैक्ट बुक वगैरह, और सब बहुत सारे ट्रांसक्रिप्ट वगैरह आपका होता है। ये सारी चीज़ें उसमें अटैच होती है, सुपरवाइजर अप्रूवल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो एक आप फाइल बनाते हैं, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर राइट क्लिक करें और फिर से रीनेम करें। दोबारा से मैं नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर, और उसमें लिखूंगा फुलफिलमेंट डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स। तो देखिए, इस तरीके से जब आप करेंगे, तो आपके फाइल जब हमारे पास आ जाती है, आप ईमेल करते हैं अपने सुपरवाइजर को, और वो हम ईमेल करते हैं, और हम इसको डाउनलोड करते हैं। तो चाहे मेरे पास 100 फाइल्स भी पड़ी हो, मैं आपकी फाइल
आसानी से देख सकता हूँ और मुझे समझ आ सकती है कि इसमें क्या है और किसकी फ़ाइल है और किस पर्पज़ के लिए है।